भारत वर्ष इस पावन धरती में 5 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और न ही किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है जैसा रहे तैसा, जैसा है उसको उसी ढंग से कह दिया गया। कारणकार की अटूट व्यवस्था का परिचय देने वाले में विशेष रूप से हम गुरुवर कबीर को ही याद करते हैं। कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष, कबीर पारा संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री रविदास साहेब जी गुरुवर कबीर की प्रशंसा में कविता है, प्रस्तुत है आपके समक्ष। सत्य का संदेश तुम जग को दियो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थी बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू धोत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोले श्री कबीर साहिब की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। पहली बात तो मैं बता देना चाहूंगा कि अपने आप को कबीर पंथी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करो। मैं कबीर का साधक हूं, कबीर का न्यायी हूं, कबीर पथ पथिक हूं। जो ये सोचता है, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात बिरादर का पता नहीं, कहां पढ़े लिखे पता नहीं, गृहस्थी परंपरा के आदर्श पुरुष
महाराज श्री राम, महाराज कृष्ण राजमहलों से आए। बुद्ध महावीर गृहस्थ थे पहले, फिर वे विरक्त हो गए। वो भी राजमहलों में पले बैसे थे और सब राजमहल को छोड़ करके विरक्त हो गए थे। आपको पता है कि आपके माँ बाप कौन है, मुझे भी पता है कि मैं किस माँ बाप से पैदा हुआ। कोई बता सकता है कि कबीर के माँ बाप कौन थे? शायद ही कोई बता पाएंगे यहां, और मुझसे पूछो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन किसी माँ बाप से पैदा हुए तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, कबीर पंथ के ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए, आकाश से लहर तारा में कमल के फूल पर ज्योति के रूप में अवतरित हो गए। वह ज्योति जो बालक के रूप में परिणित हो गया। बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता। हम और आप जितने संत गुरुजन बैठे ये भी माँ बाप से पैदा हुए, आप सब भी बैठे। ये प्रकृति के कटुक नियम है। कबीर से क्या संदेश दिया है? जैसा रहे तैसा, जैसा उसको उसी ढंग से समझिए। पता नहीं कब कब कहां कहां किस खाने से भ्रमण करती हुई इस मानव शरीर की भूमिका में आए हुए हैं हम और आप। सभी तत्वदर्शियों महापुरुषों ने, सभी साहित्यकारों ने, सभी महामनीषियों ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा की है। साधन का धाम, मोक्ष का दरवाजा मानव शरीर में ही माना जाता है। और मानव ही एक ऐसा प्राणी जो इस धरती तल में रोते हुए पैदा होता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी जो रोते हुए पैदा होता है। सामान्य व्यक्ति के चित्र नहीं कि रात में रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते जिंदगी इधर, पछताते पछताते दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन इस दुनिया में आकर के जो कुछ कर ले जाता है, भले रोते हुए पैदा होते, एक मजबूरी है। मां का गर्भाशय अग्नि का कुंड है। गर्भ से बच्चा बाहर आता तो बाहर की हवा तीर के समान चुभती है, वहां रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन कुछ ऐसी विभूतियां हुई हैं, भले रोते हुए पैदा लेकिन यहां से हंसते हुए विदा हुए हैं। गुरुदेव श्रीवास साहब की कविता याद आती है, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास महावीर, जिनकी दृष्टि में सनक सनंदन बुद्ध व्यास महावीर, ईसा मूसा हजरत रसूल राम कृष्ण तुलसी कबीर, कृष्ण दयानंदी अन्य जगत के संत सभी श्रद्धेय रूप, मानवता का यह भव्य रूप, मानवता का यह भव्य रूप। इस समय अयोध्या की स्थिति बहुत हाई फाई है, आप लोग टेलीविजन में देखते होंगे। मैं भी अयोध्या से आया हूं आपके बीच। कभी कभी मैं बड़े गहराई से सोचता हूं इस विषय पर। कबीर साहब बदनाम, कबीर साहब ने तो राम नहीं माना है। सोचने की तरह बहुत संकुचित है, बहुत ही संकुचित। जो ऐसा सोचता है कबीर साहब विषय में, वो कबीर साहब समझने का प्रयास ही नहीं किया है। भारतीय संस्कृति का राम शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, और राम शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने बीजक में 177 बार राम का प्रयोग किया। कैसे राम को नहीं माना हो? वो तो राम शब्द ऐसा माना है कबीर साहब ने जिसको दुनिया कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं नकार सकता। इस बात को मैं बहुत सूझबूझ से कह रहा हूं आपके बीच। बेकार हो, कबीर साहब तो राम नहीं माना है, परमात्मा नहीं माना है, भगवान परमात्मा माना है, भगवान माना है, राम भी माना है। राम नाम भज, राम नाम भज, चेत देख मन माही। राम बिना नर हो योग कैसा, कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। पूरा पिसा हरि को भाषा पश्चिम मला मकामा, दिल में खोज दिलई में खोजो ये करे मारा। राम है क्या कि एक है काल सकल संसारा, एक ना। इस पंक्ति पर मैं खुद मनन करता रहता हूं। कबीर साहब कहते हैं, एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। मेरे दोस्तों, कोई नाम जगत प्यारा नहीं होता है।
कोई भी नाम, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे वह कबीर ही क्यों ना हो। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है, राधा स्वामी और राधा स्वामी प्रिय है, कबीरपंथी को कबीर प्रिय है। कभी ईसाइयों को, ईसाई के चर्च स्थल में आप चले जाके देखिए, कोई गीता का पाठ कर सकता है, कुरान का पाठ कर सकता है वहां? हिंदुओं के मंदिर में चाहे राम का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, कोई कुरान का पाठ कर लेगा, बाइबल का पाठ कर लेगा? नहीं कर सकता। लेकिन एक काल सकल संसारा, एक नाम ही जगत प्यारा। कबीर साहब कह रहे हैं, भाई बीजक में आया है, एक काल सकल संसारा, एक नाम ही जगत प्यारा। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है। जो सबको प्यारा है, बहुत दूर न जाइए, आपके घट में बैठा हुआ है। आत्मा किसको प्यारा नहीं है? पत्नी कुछ दिनों के लिए प्यारी होती व्यवहारिक जीवन में, पत्नी के लिए पति प्यारे होते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे प्यारे होते हैं, खेती बाड़ी रुपये पैसे धन दौलत प्यारे होते हैं, मान सम्मान प्यारा होता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन सदा के लिए जो प्यारा है वो आपकी आत्मा ही है, और ये आत्मा की ही देन है। इतनी बड़ी कला समाज के सामने प्रस्तुत, इतना बड़ा विशाल पंडाल बना हुआ है, सारे शास्त्रों संपादन, विज्ञान की कला कौशल को उपलब्धि, ईश्वर खुदा गाड परमात्मा की कल्पनाएं जीव ही करता है, मैं ही करता हूं। कई धार्मिकों ने कहा मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, करने वाला कोई और है। उसको देखा नहीं उन्होंने, किसी ने कह दिया, बांका दिया, मेरा परमात्मा मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है, मैं कहीं भी जाऊं अपने आप को लेकर के जाऊंगा। वो बोध प्राप्त तो करो। बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग विवेक जागृत नहीं हो सकता। कभी भी किसी संत के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, नए विचार मिलेंगे, शंकाओं समाधान होगा। तो मेरी आत्मा मुझसे कभी विषय नहीं सकती, वही आत्मा सब कुछ है, श्रेष्ठ है। माँ बहनें जो बैठी देवियां, ये देवियां हैं, पुरुष भाई लोग देवतागण बैठे हैं, हमारे संत गुरुजन परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं। इन देवी देवता को छोड़ करके, पुरुष छोड़ कर कहीं परमात्मा मत ढूंढो। और पारा सिद्धांत के सुख जीव ही जीव, आत्मा ही परमात्मा है। विकारों से ग्रसित है, सामान्य प्राणी कहलाता है। विकारों से दोषों जब वो रहित हो जाता है, वही जीव शिवत्व पहुंच जाता है, वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। हम निकट आए, बहुत निकट शरीर संबंध हमारा शरीर से है। हम तो उसी जीवन से परिचित जिसका जन्म मृत्यु होती है। हम और आप एक सामान्य जीवन से परिचित हैं जिसका जन्म होता है, मृत्यु होती है। जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु, तो उसे हम परिचित नहीं हो पाते। वो आए आपकी आत्मा अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, देखो अति सुहाय। ध्यान शिविर में हमारे संत गुरुजन बताते रहते हैं, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम। मैं तत्व, मैं तत्व। मुझको कहाँ ढूंढो बनने, मैं तो तेरे, सब याद है आपको। जो आप जानते हैं उसको मैं दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा सत्संग होता रहता है। जगन्नाथ साहब जी की बड़ी कृपा है, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, आप सब आते हैं, सहयोग करते हैं, जो बन पड़ता है करते हैं। तो सारे काम काज करने वाले मैं चेतन जीव हूँ, लेकिन भूल जाता है। सारे शास्त्रों संपादन विज्ञान कला में जीव करता है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। एक फरीद नाम का फकीर था, लगभग 85 साल की उम्र में गुजर रहा था। एक फरीद नाम का फकीर था। जब से जानने बुझने समझने लगा, वो निरंतर मस्जिद जाता रहा, कुरान की आयतें पढ़ता रहा, नमाज अदा करता रहा। ठंडी पड़ती तो, गर्मी होती तो, वर्षा होती तो छोट कभी कभी बीमार पड़े तो भी उन्होंने मस्जिद जाना नहीं छोड़ा, जाते रहे। संयोग ऐसे कि एक दिन नहीं गए। जब नहीं गए तो लोग बड़ा कुतूहल हुआ, मामला क्या, आज फरीद आए क्यों नहीं।
ज्यादा बीमार तो नहीं पड़ गए, चलो घर जाके पता लगाते हैं। लोगों ने घर जाकर पता लगाया तो देखता है कि घर के सामने एक नीम का पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था, वहां चुपचाप बैठे थे, यूं पलथी मार कैसे बैठे थे और चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट थी, बड़ी प्रसन्नता थी। लोगों ने कहा, फरीद आज इतने वर्षों के तक किसी दिन आपने नागा नहीं कहता, आज मामला क्या है, क्यों नहीं आप? लोगों ने उनसे पूछा कि आज ये नागा क्यों कर दिया आपने, आप आए क्यों नहीं, क्या मामला हो गया? कितना बढ़िया उत्तर देते हैं, विचारते बनता है। फरीद ने उत्तर दिया, मुझे पता नहीं था कि कुरान की आयतें कहां से निकली, वेद वेदांत की वाणियां कहां से निकली, मुझे पता नहीं था। मैं जाता था मस्जिद, अब तो मुझे उसका स्रोत का पता लग गया, इसलिए मैंने मस्जिद जाना छोड़ दिया। जाके देखो अंदर कुरान जरा से मुझे कोई मतलब नहीं, जहां से स्रोत निकलता है उसका स्रोत को मुझे पता लग गया है। वेद साथ कुरान गुरवाणी जहां तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहां तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का या पी ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है, कामनाएं सूर्य जब जाती जभी है, जीव ही वैसे हो जाता था। सारी कामनाएं छूट गई, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है, शिवत्व का अनुभव हो जाता है। तो मैंने अभी कहा कि जिससे परिचय होना चाहिए हम नहीं हो पाते, उसी परिचय प्राप्त करने के लिए हम बैठे हुए हैं। सामान्य जीवन जो हमारा आपका जो जीवन जो शरीर जी रहा है, इसका जन्म मृत्यु होती है। कोई ऐसा मिसाल अभी आप तक नहीं देखे होंगे कि जिसका जन्म और मृत्यु ना हुई हो। जन्म हो तो मृत्यु होगी, पक्की बात ना। जिसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वो आपकी आत्मा है। उसी का खोज करने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। तू कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ कर के निज तूने क्षण मात्र विचारा, बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। मेरे दोस्तों, तू खोज रहा निसत को, पर कभी विचार किया है? सब सत्यों का तो सत्य जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है। बाहर की वस्तु दौड़ने पर मिलती है। मेरे दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझो आप। बाहर की वस्तु दौड़ने पर मिलती है, अंदर की वस्तु रुकने पर मिलती है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, स्मृति तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगवर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है। पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में,
निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में। सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में सोने के लिए जब शयन कक्ष में जाते हो, आप क्या सोचते हो तो आप जानिए, लेकिन नए ढंग से मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आज के दिन मेरा कैसा बीता, इस पर दृष्टि डालो। आपके मन कर्माणियों द्वारा अच्छी क्रियाएं, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन मनन बड़ी खुशी की बात है। और अगर कदाचित गलत हो गया है तो फिर से ऐसा ना हो, ये दृढ़ संकल्प। जिन गुरुजनों द्वारा आपको बोध मिला है, ज्ञान मिला है, उनकी याद करो। जिन गुरुजनों ने बोध दिया, आत्मस्वरूप का परिचय दिया है, उसका याद कर लो। ऐसे नहीं पहुंच जाते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाएंगे। विवेक दृष्टा स्थिति का अभ्यास करेंगे आप, विवेक करो। संसार का सारा पदार्थ का संबंध भौतिक शरीर तक है, सारा संबंध छूट जाएगा। बचपने सब तक पता नहीं कितने प्राणी मिले, कितने पदार्थ मिले, सब छूट गया। मेरी आत्मा मुझसे कभी नहीं छूटेगा। विचार करो। अभी मैंने कहा था, तू कौन जगत या क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके नहीं तूने क्षण मात्र विचार। बचपन से अब तक कितने मिलकर के छूट गए हैं। तो जब अब तक छूटते चले गए तो अभी जो मिला वो भी छूट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मुझसे कभी नहीं छूटेगी। इसी की याद करने के लिए गुरुवर कवि ने हमें संदेश दिया, मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं। समय भी काफी हो चुका है, लेकिन एक कविता गाकर मैं वाणी में विराम लेना चाहूंगा। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे सोचो ही है। मूल्य धन का कौन कह सकता कि कम है, पर किए अनुभव कभी सुख साँच हम है। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने का है नहीं अन्य चारा। हम बने यद्यपि असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्मानतम है, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर नयंतरतम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे,
कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, मातृचित की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मातृचित की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप सब, और मैं आप सबका आभार मानता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।